अगर तुम कभी भी अच्छी हेयर स्टाइल या कुछ लंबे बाल रखने का ट्राई करो, मुस्टैच कट करने का ट्राई करो, तो बड़े बाल रखोगे स्कूल वाले मना करेंगे, घर वाले मना करेंगे। मुस्टैच काटोगे तो तुम्हारे घर वाले मना करेंगे, कितना अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। लेकिन अगर किसी की बियर्ड नहीं आ रही है तो वो क्या करेगा? तुम भी सोच रहे हो कि इंडिया में लुक मैक्सिंग करना इतना मुश्किल क्यों है, तो ये वीडियो देख लो, पता चल जाएगा। तो वीडियो शुरू कर। जब भी तुम लुक मैक्सिंग करने का ट्राई करोगे, अच्छा दिखने का ट्राई करोगे, खुद की केयर करोगे, क्रीम लगाओगे, सनस्क्रीन लगाओगे, मॉइस्चराइजर लगाओगे, तुम्हारे खुद ही घर वाले कहेंगे ये क्यों इतना अच्छा दिखने की कोशिश करो, इस अच्छे दिखने से क्या फ़ायदा है, ये वो। एंड मुझे भी मेरे घर वाले कह चुके हैं, मैं खैर अब उन लोग से इतना ज़्यादा लड़ भिड़ चुका हूँ, या मेरी अब आदतें ही ऐसी बन गई कि अब मेरे घर वाले कुछ कहते ही नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन अगर तुम भी कोई बच्चा है जो अभी 16 साल का है, 15 साल का है, लेकिन वो अभी ट्राई करेगा, बचपन से उसने कभी ट्राई करा नहीं, कुछ मुँह हाथ धुला नहीं, सही से क्रीम व्रीम लगाई नहीं, खुद की थोड़ी बहुत केयर करी नहीं, लेकिन जो अब करेगा ना, तो उसके पेरेंट कहेंगे किसको इम्प्रेस करने के लिए इतना सुंदर दिख रहे हो, क्यों तुम अच्छे दिख रहे हो। एंड तब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं रहेगा, बस तुम ये कह सकते हो कि हाँ मैं बचपन से ख़राब दिखता था तो मुझे अब अच्छे दिखना है, बस ये कह सकते हो। और मेनली तुम्हारे घर वाले तुम्हें पहले क्रिटिसाइज़ करेंगे अच्छे दिखने के लिए। जैसे कि अगर तुमने बड़े बाल रखे और अच्छे बाल रखे, जैसे कि मेरी क्या थी, पहले मैं इतनी साइड की मांग निकाल के ऐसे करके रखता था, मुझे बहुत ख़राब लगता था। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ से बाल रखने लगे, फिर मिड पार्ट रखने लग गया। एंड मिड पार्ट में मैं क्या करता था, साइड के बाल साफ़ कर दिए, पीछे के बाल एकदम साफ़ कर दिए। एंड तब मैं बहुत ज़्यादा क्रिंज लगता था। तो लेकिन अब मैं जैसे टाइम के साथ बड़ा हुआ, मैं समझा कि हाँ मुझ पे क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, तो फिर मैंने पीछे के बाल भी बड़े रखे, साइड के भी रखे एंड ऊपर के भी रखे। मैं अच्छा तो दिख रहा था, लेकिन हाँ मेरे पापा ने मुझे ज़बरदस्ती कटवा दी बाल। सोचो 12th में भी मेरे पापा मुझे कटवा रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे करो, ऐसे बाल रखो, वैसे बाल रखो। तो फिर तो अगर एक 12th जो 17-18 साल का उसके साथ ऐसा हो रहा था, तुम्हारे साथ क्यों नहीं होता होगा। एंड ये भी है कि तुम्हारे पेरेंट कैसे हो। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, उसके बाल अच्छे खासे बड़े, उसके बाल यहाँ तक बड़े, लेकिन उसके पेरेंट मतलब कहते हैं, लेकिन वो गाली खा के भी शांत हो जाता है। एंड फिर अब तभी रख पा रहा है वो। तो फिर ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम आती है जब तुम लुक मैक्सिंग करने का ट्राई करते हो इंडिया में। एंड ये मेरा सेकंड पॉइंट, जो तुम्हारे दोस्त होते हैं वो तुमसे जेलस फील करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी लाइफ में कभी कुछ करा नहीं, जानते नहीं लुक मैक्सिंग क्या होती है, खुद को इम्प्रूव कैसे करते हैं। तो वो लोग तुमसे जेलसी फील करेंगे, या तुमसे ये सोचेंगे कि हाँ ये कुछ काबिल बन गया, मैं नहीं बन पाया। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, वो समझ लो जैसे ही मैं अच्छा दिखने लग गया था, तो फिर वो खुद ही से मुझसे थोड़ा वो करने लगा कि हाँ ये अच्छा दिख रहा है। तो फिर उसी ने मेरा देखा देखी क्या मतलब, मैंने भी उसकी हेल्प करी, तो उसने भी खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करा, खुद के बाल समझे कि मेरे बाल कैसे अच्छे लगेंगे कैसे नहीं लगेंगे। एंड ओवरऑल मैंने खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करा जब मैं शायद 14-15 साल का था, क्योंकि चैट की वीडियोस वक्त आना शुरू हो गई थी, तभी से मैंने देखना शुरू कर दिया। एंड मैं बस इम्प्रूव होता चला गया। मेरे जब अच्छे से बाल रहते हैं तो लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है एज एन इंडियन, क्योंकि इंडिया में 90% लोग बहुत ज़्यादा ख़राब दिखते हैं, टॉप 10% है। तो अगर तुम इंडिया में लुक मैक्सिंग करने का ट्राई कर दो तो ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा टॉप टियर का, मतलब इंडिया में तुम मॉडल जैसी फीलिंग पाते हो। 10 आउट ऑफ 7 भी तुम्हारे लुक्स हो, तभी तुम 10 आउट ऑफ वाले लुक जैसी तारीफ पाते हो तुम। एंड तभी से लुक मैक्सिंग करना अच्छा भी है बुरा भी। तुम्हारे दोस्त जेलस हो जाते हैं, लेकिन ये पता चल जाता है कि तुम्हारे कौन से दोस्त तुम्हारे साथ और ग्रो होना चाहते हैं और कौन से दोस्त तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट, टीचर्स स्टार्टेड हेटिंग यू। तुम्हारे जो टीचर्स है वो तुम्हें हेट करने लग जाएंगे, तुम्हारे बाल को लेके, तुम्हारे तरीकों को लेके। जैसे मेरे एक टीचर थे, मेरे तो उस वक्त बाल थोड़े से इतने बड़े बड़े हो गए थे, मिड पार्ट हेयर स्टाइल थी मेरी। तो मेरे टीचर के जो बाल थे मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे पीछे की तरफ थे, उनकी हेडलाइन बहुत ज़्यादा पीछे थी, रिसर्च थी। तो मैं ऐसे बार बार हेयर स्टाइल बनाऊँ कुछ करूँ, तो वो खुद ही से मुझे डांटा करते थे कि हाँ कैसे बाल रखा है ये वो वगैरह वगैरह। तो मतलब जो तुम्हारे टीचर्स हैं वो तुम्हें हेट करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कभी हेयर स्टाइल बनाई नहीं, या उनको लगता है कि जो हेयर स्टाइल है बेकार है, ऐसी वैसी है। तभी से तुम्हारे जो टीचर्स है वो भी तुम्हें हेट करने लग जाते हैं, कहते हैं कि बाल कटवाओ, ये ऐसा करो वैसा करो। लेकिन तुम्हारे बाल है, तुम्हारी मर्जी है, एक बॉडी दी है, तब भी तुम अगर उसको भी अब खुद से नहीं यूज़ कर पा रहे हो, तो फिर तुम पे क्या कहूँ मैं, तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, बस इस सोसाइटी को जो कह सकता हूँ। यही सब प्रॉब्लम्स आती जब तुम खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो, लेकिन जो इन सब प्रॉब्लम से निकल गया वही एक टॉप टियर का रह जाता है। तो तुम भी पूरी कोशिश करो एंड खुद को इम्प्रूव करते रहो। आज वीडियो देख तक थी, वीडियो अच्छी होगी तो लाइक करना, वीडियो नहीं अच्छी होगी तो डिसलाइक करना। प्लीज़ उसको मत करना। टाटा बाय बाय।